नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और सोमवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज शाम 4:38 तक रहेगी। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 7:16 तक साध्य योग रहेगा। साथ ही आज शाम 7:09 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज देर रात 1:47 पर गुरु कर्क राशि में गोचर करेंगे। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या ख़ास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें। नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा। किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जय जयद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 4 जून की रात 11:31 से देर रात 3:42 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार्थ सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 5 जून को पूरा दिन पूरी रात रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 15 जून की सुबह 8:24 से सुबह 8:31 तक रहेगा, और एक बार फिर सुबह 10:03 से 4:56 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 17 जून की दोपहर 1:37 से रात 8:51 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 20 अगस्त की सुबह 10:49 से रात 8:09 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 15 जून की सुबह 8:24 से सुबह 8:41 तक रहेगा, और एक बार फिर सुबह 10:03 से शाम 4:56 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 4 जून की रात 11:31 से रात 11:44 तक रहेगा, और एक बार फिर देर रात 1:12 से देर रात 3:42 तक भी रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 15 जून की सुबह 8:24 से सुबह 8:41 तक रहेगा, और एक बार फिर सुबह 10:03 से शाम 4:56 तक भी रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह शुभ समय 3 जून की सुबह 7:56 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी,
लेकिन मेष, कर्क, मकर और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 7:08 से सुबह 8:51 तक। मुंबई सुबह 7:40 से सुबह 9:19 तक। चंडीगढ़ सुबह 7:06 से सुबह 8:51 तक। लखनऊ सुबह 6:56 से सुबह 8:39 तक। भोपाल सुबह 7:15 से सुबह 8:56 तक। कोलकाता सुबह 6:33 से सुबह 8:13 तक। अहमदाबाद सुबह 7:35 से सुबह 9:15 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 7:18 से सुबह 8:54 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है उत्तर पूर्व। आज घर से निकलकर उत्तर पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम से चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए लकी रहेगा। आपकी नई तकनीक आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाएगी। आज आपको आय के विभिन्न स्रोत मिलेंगे और अच्छी आमदनी होगी। आज अपने घरेलू खर्चों पर नियंत्रण रखें। भविष्य के लिए बचत कर पाएंगे। आपका लंबे समय से रुका पैसा भी आज वापस मिलेगा। आज आप अपने व्यापार और परिवार दोनों में तालमेल बनाकर चलने की कोशिश करेंगे। कार्यस्थल पर सीनियर्स आपके कार्य में मदद करेंगे। आप कहीं यात्रा पर जाएंगे। आपको मनचाहा काम मिलने की संभावना है। आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां रहेंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 5। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आप अपने हर काम को रचनात्मक तरीके से करेंगे। आपको मानसिक संतुष्टि मिलेगी। परिवार में किसी समारोह पर पैसा खर्च हो सकता है। पार्टनरशिप में किए गए व्यापार में लाभ होगा। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लें। अनुभवी लोगों से सलाह अवश्य लें। कहीं से धन प्राप्ति का संयोग बनेगा। आज कार्यस्थल पर लोग आपको नोटिस करेंगे। आप अपने परिवार तथा बच्चों पर पूरा ध्यान देंगे। कहीं घूमने के लिए भी जा सकते हैं। आज आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आज आपको नई जॉब मिलने के योग हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 4। मिथुन राशि वालों, आपके लिए दिन खास रहने वाला है। आज आपको कुछ बेहतरीन अवसर मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। वेतन बढ़ने के साथ साथ आपका रुतबा ऊंचा होगा। आमदनी बढ़ने के कई रास्ते खुलेंगे। लवमेट अपने रिश्तों में प्रगाढ़ता महसूस करेंगे। आप अपनी बुद्धि विवेक से हर तरफ सफलता हासिल करेंगे। सरकारी क्षेत्र से भी लाभ के योग हैं। आपके पारिवारिक जीवन की समस्याओं का समाधान निकलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 7। कर्क राशि वालों, आज आपको तरक्की दिलाने वाला दिन है। आज कार्य क्षेत्र में काम करने की इच्छा बढ़ेगी। आपका कहीं तबादला हो सकता है। ये आपके हित में होगा। आपके कार्यों में नया बदलाव आएगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। आज खुद पर ध्यान देंगे। आज विरोधी आपके सामने नतमस्तक होंगे। किसी काम में अपनों की मदद मिलने से आपका उत्साह बढ़ेगा। छात्रों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल
और लकी नंबर है 3। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा। आपकी सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। आपको बड़ी संपत्ति मिलने के योग हैं। आज आप परिवार के साथ सद्भावना पूर्वक दिन बिताएंगे। आपके व्यावसायिक कार्यों में कुछ रुकावटें आएंगी, लेकिन जल्दी ही समाधान भी निकल जाएगा। मित्रों तथा रिश्तेदारों से आपके रिश्ते अच्छे होंगे। आपके अंदर आध्यात्मिक विचार आएंगे। आप व्यवसाय के क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए उत्सुक रहेंगे। आप किसी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 4। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन बेहतर रहेगा। आज आप छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे, जिससे आपके कार्यक्षेत्र में फायदा होगा। आप सामाजिक कार्यों में भाग लेंगे। पारिवारिक आयोजन पर धन खर्च करेंगे। परिवार में आपसी समझ बढ़ेगी। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आज आपको किसी अनुभवी व्यक्ति का सहयोग मिलेगा। अगर आप नई जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 9। तुला राशि वालों, आज आपके दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी। आज आप अपनी क्षमता पर विश्वास करके आगे बढ़ेंगे। आपको कार्यक्षेत्र में सम्मान मिलेगा। आपको आय के नए स्रोत मिलने के प्रबल योग हैं। आज आप नया काम हाथ में लेंगे और सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। पार्टनरशिप के बिजनेस में आपको लाभ होगा। आप कुछ बचत भी करेंगे। आज आप दूसरों को जितना ज़्यादा महत्व देंगे, आपको भी उतना ही महत्व मिलेगा। इसलिए जो भी करें पहले सोच समझ लें। आज आप रचनात्मक कार्य कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए आज का दिन तरक्की लाने वाला है। आज आप अपने नए व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेंगे। आज आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। आज आप दोस्तों के साथ दिन बिताएंगे। आप छोटी छोटी बातों में गुस्सा करने से बचें। स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तली हुई चीज़ों का सेवन न करें। आपकी व्यावसायिक योजनाएं सफल रहेंगी। अच्छा धन अर्जित करेंगे। आज आप परिवार के साथ किसी फंक्शन में जाएंगे। कुछ रिश्तेदारों से भी मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 9। धनु राशि वालों, आज आपका दिन आनंदमय रहेगा। आज आप परिवार के किसी शुभ कार्य में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। आपको भाइयों का पूरा सहयोग मिलेगा। आज आप खुशहाल वातावरण में दिन बिताएंगे। आप अपने कार्यक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। प्रमोशन के साथ धन लाभ की संभावना है। आप सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज शुभ सूचना मिलेगी। आज किसी प्रोजेक्ट को दोस्तों के साथ मिलकर पूरा करेंगे। आप परिवार के साथ अपने किसी पुराने शहर की यात्रा पर जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 4। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। आपका रुका हुआ धन आज वापस मिलेगा। आज अपने कार्यक्षेत्र में सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। आप अपने साहस व विवेक से बाहर निकलेंगे। नौकरी में आपको मनचाही प्रगति मिलेगी। समाज में भी आपका नाम होगा। परिवार के सदस्यों के बीच मधुर वातावरण बना रहेगा। व्यस्त होने के कारण आप स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देंगे। इससे आपको दिक्कत होगी। काम के साथ साथ अपने खान पान पर भी ध्यान दीजिए। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 9। कुंभ राशि वालों, आज आप भाग्यशाली रहेंगे। अच्छे व्यवहार और कार्यकुशलता से आपकी प्रगति होगी। आपको किसी मित्र या भाई से धन लाभ की संभावना है। जीवन साथी के साथ अच्छा दिन बिताएंगे। आप दोनों किसी सामाजिक समारोह में भाग लेंगे। आप अपने घर कुछ दोस्तों को बुलाएंगे। आज किसी धार्मिक स्थल पर जाएंगे। आज आप कुछ जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे। हर काम को धैर्य और समझदारी से पूरा करने की कोशिश करेंगे। आपका काम सफल होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 6।
मीन राशि वालों, आज आपका दिन बेहतर रहेगा। आज आप अपने परिवार से बेहतर जुड़ाव महसूस करेंगे। आपको पूरे परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। आज आपके कार्यों को करने में रुकावट आएगी, जिसे आप अपनी बुद्धि और विवेक से दूर कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज आप आर्थिक मामलों में अपने बड़ों की सलाह लेंगे। व्यापार को लेकर आज यात्रा होगी। दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा। संतान की ओर से खुशखबरी मिलेगी। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 9। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज 1.25 किलो मूंग शिव मंदिर में दें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज हरे कपड़े का दान करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आप अपने परिवार के साथ मंदिर जाएंगे। कुछ देर वहां बैठने से आपको बहुत शांति मिलेगी। मूलांक 2, अगर आप अपनी पूरी आर्थिक स्थिति को नियंत्रित करना चाहते हैं तो आज अनावश्यक खर्चों से बचने की कोशिश करें। मूलांक 3, मानसिक और भावनात्मक तनाव को कम करने के लिए आज ध्यान करें। मूलांक 4, आज आप पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें और शांत रहें, तभी आप चीज़ों को आसानी से सुलझा पाएंगे। मूलांक 5, आज आप सामाजिक और पारिवारिक जीवन के बीच संतुलन बनाए रखें, तभी आपके चीज़ें आपके पक्ष में होंगी। आज उलझनों से बचें और हर चीज़ को सकारात्मक रूप से देखें, इससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। मूलांक 7, आज आपका परिवार खुशी के कुछ खास पल एक साथ बिताएगा। मूलांक 8, आज बात करते समय सावधान रहें, क्योंकि आपका आक्रामक स्वभाव आपको कठिनाई में डाल सकता है। मूलांक 9, अपने कर्म पर विश्वास रखें और लगन से मेहनत करें, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। आज हम बात करेंगे उत्तर दिशा में खिड़की बनवाने के बारे में। आखिर उत्तर दिशा में खिड़की क्यों बनवानी चाहिए, या इस दिशा में खिड़की बनवाने से क्या होता है। उत्तर दिशा को भी सकारात्मक ऊर्जा वाली दिशा माना जाता है। उत्तर दिशा, जो धन के देवता कुबेर की दिशा कहा जाता है, इस दिशा की तरफ खिड़की का निर्माण करवाने से आपके घर, ऑफिस, बिल्डिंग पर कुबेर भगवान की कृपा बनी रहती है और आपके घर में कभी पैसों की तंगी नहीं होती, कमी नहीं होती। इसलिए उत्तर दिशा में खिड़कियां बनवाना अच्छा रहता है और इन खिड़कियों को प्रतिदिन थोड़ी देर के लिए अवश्य खोल देना चाहिए। वास्तुशास्त्र में थी चर्चा उत्तर दिशा में खिड़की बनवाने के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और सोमवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज शाम 4:38 तक रहेगी। आज पूरा दिन, पूरी रात पार करके कल सुबह 7:16 तक साध्य योग रहेगा। यदि आपको किसी से कोई विद्या या कोई विधि सीखनी हो तो ये योग अति उत्तम है। इस योग में कार्य सीखने या करने से खूब मन लगता है और पूर्ण सफलता मिलती है। साथ ही आज शाम 7:09 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में गिनती के आधार पर ज्येष्ठा 18वां नक्षत्र है। ज्येष्ठ का अर्थ होता है बड़ा। साथ ही ताबीज को ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। अतः ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रतीक चिन्ह को रक्षा, सुरक्षा और प्रभुत्व के साथ जोड़कर देखा जाता है। आपको ये भी बता दूं कि ज्येष्ठा नक्षत्र की राशि वृश्चिक है। जैसा कि हम पहले भी कई बार आपको बता चुके हैं कि हर नक्षत्र का संबंध किसी न किसी वनस्पति या पेड़ पौधे से होता है। ज्येष्ठा नक्षत्र का पेड़ चीड़ है और जिस नक्षत्र का जो पेड़ होता है उस नक्षत्र से संबंधित व्यक्ति को उस पेड़ की पूजा करनी चाहिए। अतः जिन लोगों का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है उन लोगों को चीड़ के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और उसके सामने हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले साध्य योग
और ज्येष्ठा नक्षत्र के बारे में। और अब बात करेंगे गुरु के वृष राशि में गोचर की। आज की रात 12 बजे के बाद 1:47 पर गुरु कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं और 31 अक्टूबर तक कर्क राशि में ही गोचर करते रहेंगे। उसके बाद सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। भारतीय ज्योतिष के अनुसार गुरु एक पुरुष ग्रह है। इसकी दिशा उत्तर पूर्व है, इसका रंग पीला है, इसका संबंध आकाश तत्व से है। नक्षत्रों में पूरा भाद्रपद, पुनर्वसु और विशाखा, इन नक्षत्रों का स्वामी गुरु को माना गया है। जन्मपत्रिका में गुरु के स्थित होने से संतान, विद्या, घर और स्वास्थ्य आदि विषयों पर विचार किया जाता है। गुरु का चरित्र ये है कि स्थान हानि करो जीवा, यानी गुरु जहाँ बैठता है उस स्थान की हानि करता है और जहाँ देखता है उस स्थान की वृद्धि करता है। लेकिन देवगुरु होने के कारण इसका ये चरित्र है कि ये कितना भी खराब क्यों न हो, कभी आदमी की इज्जत नीलाम नहीं होने देता। फिलहाल गुरु के कर्क राशि में इस गोचर से विभिन्न राशि वाले लोगों पर क्या प्रभाव होगा, गुरु उनकी जन्म पत्रिका में किस स्थान पर गोचर करेंगे, साथ ही गुरु की शुभ स्थिति के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, अब हम इस सब की चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करेंगे गुरु के मौजूदा स्वभाव और उसके प्रभाव के बारे में। गुरु इस समय अतिचारी है। अभी कुछ दिन पहले ये अतिचारी हुआ था, तब कोविड हुआ था दुनिया में। हालांकि वो अतिचार ऐसी राशि में था जहाँ पे नेगेटिविटी को ये बढ़ावा देता था। ये अतिचार कर्क राशि में है जो कि गुरु की उच्च राशि है। तो गुरु के इस अतिचारी स्वभाव के कारण, वैसे देखिए गुरु एक राशि में 13 महीने रहता है और अभी हमने आपको क्या बताया, आज रात में जाएगा और 31 अक्टूबर को वो शिफ्ट कर जाएगा अगली राशि में। ये क्या मतलब? ये बड़ी अद्भुत और बड़ी घटना है। इस घटना का विश्व के रंगमंच पर क्या प्रभाव होगा, ये आपको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। सोने की कीमतों में जबरदस्त या तो इजाफा होगा या वो जमीन दोज हो जाएगी। दूसरी चीज, दुनिया के बीच युद्ध की संभावना बनेगी और वो युद्ध की संभावना बम गोले से बढ़कर एक दूसरे के टेक्निकल व्यू में सेंध लगाने की होगी, फाइनेंशियल मामलों में सेंध लगाने की होगी। और ये इसी बीच होगा 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच। ये बहुत 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 महत्वपूर्ण समय है और इस समय का सदुपयोग दुनिया का जो देश करेगा वो आने वाले समय में उसको सिरमौर बनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, हम बार बार अपने इस शो में आपसे ये कहते रहे हैं कि इस बीच गुरु अतिचारी रहेगा। 2031-32 तक बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। 2031-32 तक विश्व युद्ध होने की संभावना है। ये हम बार बार आपसे पहले भी, ये अभी से नहीं, 3 महीने से नहीं कह रहे हैं, हम आपसे 2-3 साल से ये बात कह रहे हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा। जब आपका कोरोना चल रहा था तब भी हमने कई बार आपसे कहा। अच्छा, इस गुरु के इस गोचर में खास बात ये भी है कि मेष राशि में ये गोचर हो रहा है। मेष राशि का स्वामी केतु है। केतु की इस समय जो स्थिति है, अच्छा, केतु के साथ गुरु मिलकर के केतु बड़ा तेज हो जाता है। केतु 1000 गुना तेजी से काम करने लगता है। पिछली बार भी केतु का बड़ा प्रभाव था जब ये पैंडेमिक हुआ था, कोविड वाला। इस बार भी नक्षत्र, मूल नक्षत्र में ही बृहस्पति का ये गोचर हो रहा है। तो मैं एक बार फिर बहुत शिद्दत से, बहुत जोर से, बहुत ताकत से आपको समझा दूं कि ये समय लाइफ टाइम फ्लक्चुएशंस का समय है।
बड़ी उठापटक इस समय होने वाली है। बहुत संभल के रहिए, बहुत सावधानी से रहिए। हालांकि ये सब पर लागू है, सभी व्यक्तियों पर लागू है। प्रभु का नाम लीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको सुरक्षित रखे। और अच्छा, अब इसमें राशिवार आज हम चर्चा नहीं कर पाए हैं क्योंकि समय समाप्त है। तो अब हम कल इसका, क्योंकि अभी रात में होगा, आज रात में, तो कल सुबह कल बात कर लेंगे, कल सुबह के शो में। तो ये थी चर्चा आज साध्य योग, ज्येष्ठा नक्षत्र, गुरु के वृष राशि में गोचर की, और गुरु के वृष राशि में विभिन्न राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा हम आपसे कल कर लेंगे। और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए, ये भी हम कल आपको इसके बारे में भी बताएंगे। उम्मीद है कि आप इस सब चर्चा का लाभ अवश्य उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए, तो आज आपको काम का बोझ पड़ने के कारण थोड़ी उलझन हो सकती है। बी, आज आप वर्क और लाइफ के बीच संतुलन बनाने के लिए अपने अंदर अच्छी मैनेजमेंट स्किल्स विकसित करें। सी, इंजीनियर्स के लिए दिन अच्छा रहेगा, आपकी आय में बढ़ोतरी हो सकती है। डी, यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी ही आपको सफलता मिलेगी। ई, आज आप नकारात्मकता से बचने के लिए सकारात्मक विषयों वाली कहानियां पढ़ें, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। एफ, आज आपकी लोगों से जान पहचान बिजनेस बढ़ाने में सहायक होगी। जी, आप किसी पर आंख मूंद कर भरोसा न करें, पार्टनरशिप में लोग आपका फायदा उठा सकते हैं। एच, पारिवारिक जीवन में आज आपको उन चीज़ों से बचना चाहिए जो आपके खिलाफ काम करती हैं। आई, आज का दिन शिल्पकला से संबंधित छात्रों के लिए सफलता लेकर आया है। जे, आज आप किसी पार्टी में जाएंगे और अपनी बातचीत से लोगों को प्रभावित करेंगे। के, आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आज आप बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एल, यदि आप नौकरी में अच्छे अवसरों की तलाश कर रहे हैं तो जल्दी ही आपको अवसर देखने के योग बन रहे हैं। एम, दूसरे लोगों को अपने ऊपर हावी ना होने दें, वे आपका फायदा उठा सकते हैं। एन, आज आप अपने बच्चों और जीवनसाथी के साथ किसी हिल स्टेशन की यात्रा की योजना बनाएंगे। ओ, आज आप अपने सामाजिक जीवन में बहुत सारे दान पुण्य के कार्य करेंगे। पी, बिजनेस स्टडीज में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए आज का दिन अनुकूल है। क्यों, आपकी रचनात्मकता आपके प्रत्येक क्षेत्र में आपको सफलता दिलाने में मदद करेगी। आर, आज आपके बॉस आपके कार्य करने के तरीकों से प्रभावित होकर आपकी प्रशंसा करेंगे। एस, आज आपको लंबी यात्रा करने का मौका मिलेगा जो आपको ऊर्जावान महसूस कराएगा। टी, सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यू, आज आपकी दोस्ती किसी नए व्यक्ति से होगी, जरूरत पड़ने पर वो आपकी मदद के लिए आगे आएगा। वी, आज आप किसी मॉल में कपड़ों की खरीदारी करने जाएंगे और गिफ्ट भी खरीदेंगे। डब्ल्यू, आज आपके घर कुछ मेहमान आएंगे जिससे घर का वातावरण सुखद रहेगा। एक्स, यदि आपको खाना बनाना बहुत पसंद है तो आज आप बाजार जाकर रेसिपी बुक खरीद कर लाएंगे। वाई, आज आप कहानी प्रतियोगिता में भाग लेकर बहुत आनंद का अनुभव करेंगे। जेड, आप किसी मित्र के वैवाहिक उत्सव में जाएंगे जहां आपकी मुलाकात किसी नए मित्र से होगी। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं भगवान शिव के भवनाथ शिव मंदिर के दर्शन। भगवान शिव का ये पुरातन मंदिर गुजरात के जूनागढ़ में गिरनार पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव प्रत्येक शिवरात्रि पर स्वयं विचरण करने आते हैं। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव और माता पार्वती इस स्थान पर विचरण कर रहे थे, तभी इनका ईश्वरीय वस्त्र यहाँ एक कुंड में गिर गया था। हर शिवरात्रि को यहाँ नागा साधु बाबा के दर्शन के लिए आते हैं, इसीलिए शिव के भक्तों में इस स्थान की काफ़ी मान्यता है। तो आप भी कीजिए,
इस प्राचीन मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे मुंह से थोड़ा बाहर की तरफ निकले हुए दांतों के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के दांत सामान्य से कुछ लंबे होने के कारण बाहर की तरफ निकले हुए दिखाई देते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं और इन्हें चाहे कितनी ही देर बोलने को कह दें, ये कभी थकते नहीं हैं। साथ ही दूसरों से अपनी बात मनवाने का तरीका भी इन्हें बहुत अच्छे से आता है। ये किसी को भी तुरंत अपने फेवर में कर लेते हैं। वैसे ये लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं और हर जगह सम्मान पाने के हकदार भी होते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी परिवार की छोटी मोटी अनबन से ये लोग घिरे रहते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा मुंह से थोड़ा बाहर की तरफ निकले हुए दांतों के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 1 जून अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। प्रतिपदा तिथि में कद्दू या कोहड़ा या सीताफल खाना निषिद्ध है। आज शाम 4:38 तक प्रतिपदा तिथि रहेगी। उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाएगी। द्वितीया तिथि कल शाम 7:02 तक रहेगी। द्वितीया तिथि में बैगन का सेवन निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पूर्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज सूर्यदेव को जल चढ़ाइए। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में आज इतना ही। नमस्कार।